मित्रों नमस्कार। क्या शिरोमणि अकाली दल को पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इस बात का एहसास हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए बगैर उसका रथ, उसकी पार्टी आगे नहीं बढ़ने वाली है? और क्या यही कारण है कि पिछले हफ्ते सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई? उससे पहले जब प्रधानमंत्री ने जालंधर की सभा में यह घोषणा की थी कि अकाली दल से गठबंधन का सवाल नहीं उठता है, अकाली दल यानी सुखबीर सिंह बादल का ध्यान पंजाब की राजनीति पर कम, अपने व्यावसायिक हितों के प्रति ज्यादा उनका ध्यान रहता है, तब सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री के बयान को घुमाते हुए कहा था कि नहीं, प्रधानमंत्री ने उनकी पार्टी के बारे में, उनके बारे में नहीं कहा है, बल्कि शिरोमणि अकाली दल मान के बारे में प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है। शिरोमणि अकाली दल बादल के बारे में नहीं कहा है, सुखबीर सिंह बादल के बारे में नहीं कहा है। और फिर उसके कुछ ही दिन के बाद सुखबीर सिंह बादल प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और अब सुखबीर सिंह बादल की धर्मपत्नी भटिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी एक बड़ा संकेत दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करना चाहती है। साथ ही हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब की जनता से माफी भी मांगी है। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हरसिमरत कौर बादल ने माफी क्यों मांगी और हरसिमरत कौर बादल क्यों ऐसा है कि अब लगातार चाहे सुखबीर बादल हो, चाहे हरसिमरत कौर बादल हो, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने के लिए लालायित हैं। दोस्तों, अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की जहां तक गठबंधन सहयोगी का सवाल है, शिवसेना के बाद सबसे पुरानी गठबंधन सहयोगी रही थी। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का पंजाब में गठबंधन रहा। कहा जाता था कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं है, केवल चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि पंजाब में एक सामाजिक गठबंधन भी है। लेकिन किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर यह गठबंधन टूट गया था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब 3 कृषि कानून लागू किए गए थे दोस्तों, उन दिनों हरसिमरत कौर बादल भाजपा की सरकार में, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करती थी। और सुखबीर सिंह बादल ने 3 कानून लागू किए जाने की घोषणा की प्रशंसा की थी और कहा था कि किसानों की वो बहुप्रतीक्षित मांग को प्रधानमंत्री ने पूरा किया है। लेकिन जब पंजाब की राजनीति गरमाई, सिख राजनीति गरमाई, तो वही सुखबीर सिंह बादल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन 2020 में तोड़ लिया था। फिर एक बार 6 साल के बाद क्यों अकाली दल बेचैन हो गई है दोस्तों कि हरसिमरत कौर बादल को विगत दिनों संत हरचंद सिंह लोगोवाल, जो कि अकाली दल के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे थे, उनके बरसी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए हरसिमरत कौर बादल को यह कहना पड़ा कि पंजाब को वो सरकार चाहिए जो दिल्ली के साथ सहयोग करके, यानी स्पष्ट इशारा था डबल इंजन की सरकार का, कि दिल्ली के साथ सहयोग करके पंजाब की आवश्यकताओं को पूरा करे और केंद्र सरकार से टकराव नहीं, बल्कि केंद्र सरकार से सहयोग की बात करे। दोस्तों, पता है आपको कि इन दिनों सुखबीर सिंह बादल ने, चाहे वो डिलिमिटेशन का मामला हो, चाहे वो महिला आरक्षण का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा लाए जाने वाला बिल का समर्थन करने का इरादा जताया था, भरोसा दिलाया प्रधानमंत्री को कि हम आपके साथ हैं डिलिमिटेशन के बिल पर भी, महिला आरक्षण के बिल पर भी। साथ ही हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब की जनता से माफी भी मांगी। दोस्तों, पंजाब की जनता से हरसिमरत कौर बादल ने माफी मांगते हुए कहा कि जब पिछली बार उनकी सरकार थी 2017 से पहले, तो 2015 में बेअदबी के आरोप में उनकी सरकार को पंजाब की जनता ने, अकाली दल को चुनाव में पराजित कर दिया था। उन दिनों तो कुछ ही घटनाएं हुई थी बेअदबी की, और बेअदबी की घटना पर कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी कार्रवाई करने का वादा किया था, लेकिन ना कांग्रेस ने कार्रवाई किया, ना आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह मान की सरकार ने कार्रवाई किया। हमारी एक गलती
हमारी एक गलती के कारण पंजाब की जनता ने हमें सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन अब 5 साल सरकार चलाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की और भगवंत सिंह मान ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। और विगत इन दिनों में 600 से अधिक ऐसी घटनाएं बेअदबी की हुई है। तो दोस्तों, हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि हमारे शासनकाल के दौरान जो हमसे गलतियां हुई उसके लिए हम कई बार माफी मांगते हैं, फिर माफी मांग रहे हैं, लेकिन इन लोगों को सजा दीजिए जिन लोगों ने बेअदबी के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं किया है। हमारे खिलाफ जिन मुद्दों के आधार पर इन लोगों ने हमें चुनाव में पराजित किया, उन मामलों में अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। यह कहा हरसिमरत कौर बादल ने कि कोई कार्रवाई नहीं किया, चाहे वो नशा का मामला हो, चाहे वो बेअदबी का मामला हो, चाहे वो पंजाब के विकास का मामला हो, किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। स्किल्ड यूनिवर्सिटी की चर्चा करते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अगर डबल इंजन की सरकार होती है, स्पष्ट इशारा था, डबल इंजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कि अगर केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके चला जाए तो आपने एक स्किल यूनिवर्सिटी की डिमांड की है। ये छोटे मोटे काम है, अगर गुरु साहब की मेहरबानी होगी और अगर पहले की तरह ऐसे ही समझौते रहे, पहले की तरह अगर भाजपा अकाली दल साथ में रहे, यही इशारा था, जिनसे दिल्ली से विकास के काम पंजाब तक पहुंचे तो प्रदेश में बड़े बड़े विकास कार्यों की नींव रखी जाएगी। ये बातें हरसिमरत कौर बादल ने कहा। और इससे पहले सुखबीर सिंह बादल की बात मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, कि सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहे जाने पर कि सुखबीर सिंह बादल का ध्यान पंजाब की राजनीति पर कम, अपने व्यवसायिक हितों पर ज्यादा है। सुखबीर सिंह बादल ने कैसे प्रधानमंत्री की बात को घुमाने का, ट्विस्ट करने का प्रयास किया था। इससे स्पष्ट है कि अकाली दल को इस बात का एहसास हो चुका है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वोट शेयर के मामले में अकाली दल को काफी पीछे छोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी अकाली दल को पीछे छोड़ते हुए 18.5%, 19% वोट पाकर तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। भले ही भारतीय जनता पार्टी को सीट एक भी नहीं जीतने में सफलता मिली, लेकिन वोट शेयर के मामले में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकाली दल से आगे बढ़ गई थी। यह अकाली दल को एहसास कराने के लिए काफी था। इसके अलावे पंजाब में जो अकाली दल का पंथक वोट बैंक है, कई भागों में विभक्त होता हुआ दिख रहा है। अकाली दल के कमजोर होने का, भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का परिणाम यह हुआ है कि वारिस पंजाब हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल मान हो, कई ऐसे गुट जो अकाली दल के वोट में बंटवारा करने को तैयार बैठे हैं। क्योंकि जब आपकी विनेबिलिटी घट जाती है, जीतने की संभावनाएं घट जाती है, तो लोगों को लगता है, आपके समर्थकों को भी लगता है कि अब किसी दूसरे विकल्प की तरफ ध्यान देना चाहिए। अकाली दल के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब से अकाली दल बीजेपी से अलग हुई, तब से, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो 2024 का या 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो, पंजाब की जनता को लगता है कि पंजाब अकाली दल चुनाव जीत ही नहीं सकती। जब जीत ही नहीं सकती तो हम किसी अमृतपाल सिंह को भी वोट दे दें तो क्या अंतर पड़ता है? हम कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट डाल दें तो क्या अंतर पड़ता है? हम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट डाल दें, क्या अंतर पड़ता है? तो जो जीतने लायक होता है दोस्तों, उसके साथ जो फ्लोटिंग वोट होता है वो जाता है। तो फ्लोटिंग वोट मिलना आम अकाली दल को बंद हो गया, इसलिए कि लोगों को लगा कि अकाली दल चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है। इसलिए सक्षम नहीं है क्योंकि अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि अकाली दल के साथ हिंदू नहीं है। भाजपा और अकाली दल का गठबंधन, जैसा मैंने कहा, केवल चुनावी गठबंधन नहीं था, केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं था, केवल दो दलों का गठबंधन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक गठबंधन था। पंजाब का असली चेहरा बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन में दिखता है, जहां भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट बैंक, शहरी वोट बैंक को रिप्रेजेंट करती है पंजाब में, वही अकाली दल सिख पंथक वोट बैंक, ग्रामीण किसान वोट बैंक उसका प्रतिनिधित्व करती है। और इन दोनों को मिलाकर विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है।
और यही कारण था दोस्तों कि 40 साल के पंजाब के इतिहास में लगातार 10 साल तक 2007 से लेकर 2017 तक अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार लगातार 10 साल तक चली वहां। लेकिन 2017 में बेअदबी के मुद्दे पर, ड्रग के मामले में कहीं ना कहीं प्रकाश सिंह बादल जब शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने लगे तो सुखबीर सिंह बादल का प्रभाव बढ़ा, अकाली दल के अंदर मतभेद बढ़ा, मनप्रीत सिंह बादल अकाली दल छोड़कर चले गए। कई ऐसी घटनाएं घटी दोस्तों अकाली दल के अंदर भी। सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ प्रकाश सिंह बादल से कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन सुखबीर सिंह बादल के बढ़ते हुए प्रभाव की कीमत भाजपा अकाली दल सरकार को भुगतनी पड़ी थी। और आम आदमी पार्टी के रूप में भी, आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी दिल्ली में, उसके बाद पंजाब में भी एक असर पड़ा। पंजाब में जिस प्रकार की राजनीति को आम आदमी पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान एक अलग प्रकार की राजनीति करने का प्रयास किया, मैं किसी अगले वीडियो में चर्चा करूंगा उसकी कि कौन प्रकार की राजनीति थी। उसका भी असर पड़ा कि अकाली दल के वोट बैंक पर उसका असर पड़ा। अकाली दल का वोट काटा आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी जो है सेकंड नंबर पे आ गई 2017 में, और 22 में वो चुनाव जीतने में कामयाब रही। तो ऐसे कई कारण थे जिस कारण से अकाली दल की सरकार चली गई। तो अब इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है? भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दोधारी तलवार है, दोधारी तलवार है। यह फैसला लेना आसान नहीं है, आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैंने कई बार बताया है, अकाली दल सुखबीर सिंह बादल के बारे में लोगों का मानना है कि सुखबीर सिंह बादल में वो बात नहीं है जो प्रकाश सिंह बादल में हुआ करता था, जो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास होता था। तो अब भारतीय जनता पार्टी पर भी है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फैसला तो करना होगा। लेकिन मित्रों एक बात है कि कई मौके ऐसे आए जब नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने भी गठबंधन की संभावना से इनकार किया है। लेकिन फिर मैं कहूंगा, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या होता है देखते हैं। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हर उस खबर का विश्लेषण आपके समक्ष लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। हमारा विश्लेषण पसंद आता है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। सहमत हो, असहमत हो, तब भी कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।